नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत कई दिनों से सुर्खियों में है। 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना बेबाकी से अपनी बात रख रही थी। सोशल मीडिया के जरिए कंगना ने माया नगरी की सियासत सच्चाई की पोल खोलकर रख दी, लेकिन जब मुंबई पुलिस को निशाने पर लिया तो उनका सामना पहली बार सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से हुआ। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से कंगना सीधे भिड़ गई। चेतावनी के बावजूद मुंबई गई और बिना डरे आंखों में आंखें डालकर सत्तासीन लोगों की ज्यादतियों का सामना करते हुए वापस अपने घर मनाली लौट गई, लेकिन पहले से ज्यादा तीखे तेवरों के साथ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसे देखकर लगता है कि बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच कबड्डी का खेल चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना को चुनौती दी कि मुंबई आकर दिखाएं। इस चुनौती को स्वीकारते हुए कंगना भी 9 सितंबर को पूरी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंची और 6 दिन मुंबई में रहकर फिर से अपने घर यानी मनाली लौट आई। कंगना की कबड्डी कबड्डी, शिवसेना की चेतावनी, ललकार के साथ मुंबई छूकर आई क्वीन। अभिनेता सुशांत की मौत के बाद से ही माया नगरी मुंबई सुर्खियों में है। एक मौत ने नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया और ड्रग के काले खेल को बेपर्दा कर दिया। मुंबई की चमक धमक के पीछे की काली हकीकत आज दुनिया के सामने बेनकाब है। घर में कई लोग हैं। कंगना ने शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले रखा, कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, लेकिन इस दौरान कंगना की महाराष्ट्र सरकार से ठन गई और यहीं से शुरू हुआ महाराष्ट्र और कंगना के बीच कबड्डी का खेल। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल कंगना ने बॉलीवुड माफिया हो या नेपोटिज्म या फिर ड्रग का मसला, कई मुद्दों पर खुलकर बोलती चली गई। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर भी कंगना ने सवाल उठाए। फिर मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से कर दी। बस फिर क्या था, इस पर शिवसेना नेता भड़क गए और कंगना को मुंबई न आने की चेतावनी दी। क्वीन ने दहाड़ के साथ चेतावनी को स्वीकार किया। 9 सितंबर को मुंबई आने की बात कही। मुंबई में शिवसेना की तरफ से विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा भी मुहैया कराई। 9 सितंबर को क्वीन मैदान में उतरी और मुंबई पहुंच गई। लेकिन उससे पहले ही बीएमसी ने उनके ऑफिस को बुलडोजर से ढेर कर दिया था, जिसके बाद कंगना ने बीएमसी को बाबर की सेना तक करार दे दिया। इसके बाद भी शिवसेना नेताओं और कंगना रनौत के बीच तीखी बहस चलती रही। ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ और मुंबई स्थित घर में अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बीएमसी के नोटिस के बाद कंगना ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की।
इस मुलाकात में कंगना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने अपनी परेशानी रखी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उन्हें न्याय दिलाएगी और अब क्वीन माया नगरी मुंबई को छूकर मनाली वापस लौट आई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना उतरी तो उनकी सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजामात नजर आए। कबड्डी के इस खेल में मुंबई को छूकर चंडीगढ़ उतरते ही कंगना ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, चंडीगढ़ से उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में माँ के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से पहले सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला। पंगा गर्ल वापस मनाली लौट गई हैं, लेकिन कबड्डी के इस खेल में लिए पंगों के बीच कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस करने और धमकियों की बात को भी उजागर कर दिया। मुंबई से वापस मनाली लौटने का दर्द भी कंगना के ट्वीट के जरिए नजर आया। देखना यह होगा कि कबड्डी के इस खेल में और क्या क्या पैंतरे देखने को मिलेंगे। अपने विरोधियों ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਾਲੀ जा रही। मुंबई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से रोपड़ होते हुए पंगा गर्ल अपनी टीम के साथ मनाली पहुंच गई। मुंबई में 6 दिन निकालने के बाद कंगना रनौत अब वापस अपने प्रदेश जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि वाइप्लस सिक्योरिटी जो है वो कंगना रनौत को मिली है। कंगना के साथ कंगना की बहन रंगोली भी उनके साथ है। सीधी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कंगना रनौत इस समय जो है वो मनाली के लिए रवाना हो रहे हैं और उनकी बहन रंगोली उनके साथ। रास्तों में चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पंगा गर्ल जिस इंडस्ट्री में है वहीं कई लोगों से पंगा ले बैठी, लेकिन फिर भी बिना डरे मुंबई को छूकर वापस वादियों के बीच पहुंच गई। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठन तो सुशांत की मौत के बाद ही गई थी, लेकिन मामला तब गंभीर हो चला जब कंगना ने मुंबई को पीओके कह दिया। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कबड्डी के खेल में कंगना पंगा लेते लेते मुंबई से वापस लौट गई, लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना पार्टी को घेरने से नहीं चूकी। कंगना ने कविता के रूप में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार पर भी बात रखी है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये साफ किया है कि एक महिला से इस तरह का व्यवहार कर पार्टी अपनी ही छवि खराब कर रही है। पंगा गर्ल ने लिखा है, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को ही धूल कर रहे हैं। चंद पंक्तियों में कंगना ने शिवसेना द्वारा उनके साथ किए गए बर्ताव को इशारों में जताया है। इसके अलावा कंगना ने एक और ट्वीट के जरिए मुंबई से वापस लौटने का दर्द भी लिखा। भारी मन के साथ मुंबई को छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह से मुझे इन दिनों लगातार हमलों से आतंकित किया गया, गालियां दी गई, मेरे ऑफिस के बाद घर को तोड़ने की कोशिश की गई, मेरे चारों ओर घातक हथियारों के साथ सतर्क सुरक्षा। कहना होगा कि पीओके वाली बात मेरी सही थी। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਮ ਕੰਗਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ये तो बस एक शुरुआत है। विवाद कहां से शुरू होकर कहां पहुंच गया। सुशांत के इंसाफ से शुरू हुई लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना बन गई। संजय राउत की बिगड़ी जुबान से होते हुए महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई। कंगना ने पंगे तो पहले भी काफी लिए, लेकिन सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से सीधा सामना पहली बार हो रहा है। कंगना रनौत के बागी तेवर शिवसेना के लिए मुसीबत बन गए। जिस तरह से उनकी ललकार के बाद मुंबई में बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ा, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से शुरू हुई लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो गई। बयानबाजी और बीएमसी के बुलडोजर के बाद सारा परिदृश्य ही बदल गया। कंगना का बागी तेवर कोई नया भी नहीं है। कंगना अपनी इस बेबाक छवि के लिए जानी जाती है। न सिर्फ सुशांत केस, उससे पहले भी कई मौकों पर कई बड़े फिल्म सितारों के खिलाफ बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहकर तहलका मचा चुकी हैं। सत्रह साल की उम्र में गैंगस्टर जैसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कंगना ने क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है। तीन नेशनल अवार्ड समेत कमर्शियल फिल्मों में धमाकेदार कमाई के बावजूद कंगना रनौत नेपोटिज्म से लेकर बॉलीवुड माफिया वगैरह पर खुलकर बोलती रही है। पिछले विवादों और इस विवाद में एक अंतर यह है कि अब तक ये विवाद बॉलीवुड एक्टर्स के बीच रहा करते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब कंगना एक ऐसे मुद्दे के केंद्र में आ गई है जिसमें उनके निशाने पर मुंबई पुलिस, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार है। यानी विवाद इस बार सियासी हो गया है। पहली बार कंगना केस में सियासत की इतनी जबरदस्त एंट्री हुई है। महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार तक एक्टिव हो गई। विवाद बढ़ा तो केंद्र ने कंगना को वाइस सिक्योरिटी दे दी। हिमाचल ने बीएमसी की कार्रवाई और शिवसेना के रुख को, संजय राउत की बयानबाजी को हिमाचल की बेटी का अपमान करार देकर कंगना की पैरवी की। जब मुंबई में इतना बवाल हो रहा हो तो भला राज्यपाल कहां शांत रहते। कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल के सामने कंगना ने अपनी परेशानी रखी। राज्यपाल कंगना प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट केंद्र को देंगे। मामला अभी शांत नहीं हुआ और न अभी अंतिम परिणाम तक पहुंचा। कंगना ने इस बार भी रिया ड्रग्स केस के बहाने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरों को टेस्ट की चुनौती दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल से प्रार्थना करती हूँ कि ड्रग टेस्ट के लिए अपने ब्लड सैंपल दें। अफवाह उड़ रही है कि कोकीन के आदी हैं। मैं चाहती हूँ कि इन अफवाहों को खत्म कर दें। ये युवा पुरुष अगर अपने क्लीन सैंपल दे सके तो ये लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। बॉलीवुड माफिया और नेपोटिज्म को लेकर कंगना पहले ही कई बार वार कर चुकी थी। इस बार पंगा सियासतदानों से भी हो गया था, तो न सिर्फ सितारों से खुलकर भिड़ गई, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकार दिया। कंगना ने ट्विटर पर एक और वीडियो शेयर करके कहा है, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
इस वीडियो में कंगना की हुंकार से ही आप समझ गए होंगे कि पंगा बड़ा है। सुशांत से शुरू हुई जुबानी जंग अब कहां तक पहुंच चुकी है। उधर उद्धव ठाकरे की चुप्पे या यूं कहीं नरमी और संजय राउत के कलम से शिवसेना के मुखपत्र सामना में सरासर कंगना को धमकी भरे लहजे में चेतावनी के भी गहरे मायने हैं, क्योंकि यह मसला पूरी तरह सियासी हो चुका है। कंगना भी इस खेल को समझती है, जानती है कि उसने इस बार सत्ता की ताकत से पंगा लिया है, लेकिन कंगना इस लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रही है। ये लड़ाई हर लिहाज से लंबी है। बीएमसी ने उनके फ्लैट को लेकर भी नोटिस दिया है। वहीं कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई पर अब कोर्ट में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मुंबई से मनाली लौट चुकी कंगना के तेवर नरम नहीं दिखे, बल्कि पहले से भी आक्रामक थे। मुंबई में अपने साथ हुए व्यवहार से वो आहत तो हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी। देखना होगा कि इस सब का अंजाम क्या होगा और बॉलीवुड की पंगा गर्ल का पंगा कितने और लोगों की पोल खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।